हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। ये छोटी वीडियो होने वाली है तो इम्पॉर्टेंट भी होगी थोड़ी। अब हम उससे पहले डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम समझने से पहले मैं आपसे एक टर्म डिस्कस करना चाहूँगी। ये पेपर में तो पूछा नहीं जाता बट आपको पता होना ज़रूरी क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। सो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। पहले तो अकाउंटिंग टर्म हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। हमने शुरू से जितने वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस हमने सुना था, अकाउंटिंग वर्ड बहुत बार सुना था, ठीक है। अकाउंटिंग क्या होता है? प्रोसेस, जो काम जो चला आ रहा था ना, आपने पढ़ा था, हमने प्रोसेस पढ़ा था IMR CSAC। तो ये जो था ना वो क्या था? अकाउंटिंग थी। तो आप बोल सकते हो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस। प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, एक्शन होता है। पर वहीं अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है? अकाउंटेंसी होती है नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। अब इस ज्ञान को आप कैसे अप्लाई कर रहे हो वो अकाउंटिंग होती है। अगर आपके पास अकाउंटेंसी की नॉलेज है तो ही आप अकाउंटिंग कर सकते हो। सो अकाउंटेंसी पे बेस्ड क्या होता है? अकाउंटिंग होती है। तो अकाउंटेंसी इज़ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। आपके पास अगर नॉलेज है तो आप अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग कर सकते हो। तो अब आपको इनके बीच में थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा इनका डिफरेंस। तो आज का जो मेन टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। ये 3 मार्क्स का डिफरेंस आता है, 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है बेसिकली। सो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल आप समझ रहे हो, डबल डबल एंट्री मतलब 2 बार एंट्री करना। नहीं, 2 बार एंट्री तो होता है, ठीक है वो चीज़, पर 2 बार एंट्री किस चीज़ की? जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो एक एक हाथ आप लेते हो, एक हाथ देते हो, तो उस दोनों एंट्री, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना क्या हो जाता है? डबल एंट्री सिस्टम होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में सिंगल यानी आप हो सकता है ले रहे हो तो उसको बस रिकॉर्ड कर रहे हो, दे रहे हो तो उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। मतलब वैसे नहीं, प्रैक्टिकली ये पूरे वर्ल्ड में नहीं चलता, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता। तो हम क्या करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक ही एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, यानी आप बोल सकते हो एक एस्पेक्ट को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। सो डबल एंट्री सिस्टम में हम बात कर लेते हैं। इट मीन्स अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट। यहाँ पे आप बोथ एक्सपेक्ट को हाईलाइट कर लेना, बोथ एक्सपेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, पहले डेबिट और क्रेडिट को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। सो डबल एंट्री सिस्टम का जो मतलब है ना वो हम एग्जांपल के जैसे समझेंगे। जैसे मैं आपको डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम जो करते हैं ना, खरीदते हैं, तो वो वैसे आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे आप मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन वो गया किसी शॉप के पास गया वो, ठीक है। उसे यहाँ पे उसके पास 20 रुपीज़ थे, वो 20 रुपीज़ लेके गया शॉप ओनर के पास। उसने वहाँ से क्या खरीदा? एक पेन खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक नॉर्मल इंसान होगा तो वो तो यही बोलेगा ना कि मैंने तो से यहाँ पे पेन खरीदा है, ठीक है। अब वो उसके हिसाब से जो जिससे नहीं पता होगा इसके बारे में वो तो यही बोलेगा, एक ही एक्सपेक्ट देखेगा कि मैंने सिर्फ खरीदा है। तो डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है? इसके ना 2 ट्रांजेक्शन के पहलू होते हैं, एक तो लेना, एक देना, ठीक है। मेरे यहाँ मैंने अगर कुछ लिया है तो मैंने कुछ दिया भी होगा, है ना। इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? मैंने पेन लिया है तो 20 रुपीज़ उसके बदले में दिए। ये डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो एक तरफ से आना, एक तरफ से क्या होता है? जाना होता है। सो पहला आपको समझ में आया होगा ना कि ये सिस्टम क्या करता है? रिकॉर्ड करता है बोथ एस्पेक्ट को, डेबिट को भी और क्रेडिट के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। पर यहाँ मैंने आपको समझाया था सिंगल सिस्टम में ये सिर्फ एक एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करता है, ये सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करता है, जो प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता। दूसरा है डिफरेंस इनके बीच का, इट मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने आपको अभी समझाया ना एग्जांपल में कि क्या होता है, दोनों तरह की आना जाना रिकॉर्ड दोनों होता है इसमें। कितना गया, मेरे जो चीज़ मैंने लिया है उसके बदले में कुछ पे करा है, तो दोनों कंप्लीट ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हो इसमें रिकॉर्ड होता है हर ट्रांजैक्शन का, ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। पर सिंगल एंट्री सिस्टम में तो क्या एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, तो आप इसे हम क्या बोल सकते हैं?
ये अकाउंट जो होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहलाएगा क्योंकि इसमें एक एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड की जाती है। जो थर्ड पॉइंट है, सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड एंड अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड द टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल। ओके, जितना आपने पे करा है उतने का ही सामान लिया होगा ना, तो आपका डेबिट और क्रेडिट, आगे चल के ना हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में बहुत ब्रॉडली पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर क्या है, लेना और देना हो गया। लेना और देना आपका डेबिट और क्रेडिट में आ जाता है, ऐसे ही समझ लो। ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों साइड आपके बराबर होंगे, जितने का आप ले रहे हो उतने का ही आप दोगे ना। पर सिंगल एंट्री सिस्टम में आप यहाँ पे सिर्फ जानने के लिए समझो, इन द सिस्टम वी मेंटेन ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक। इसमें सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट और कैश बुक बनाते हैं। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बस डिफरेंस के लिए आप इतना ही जान लो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। मैं आपके साथ मैं आगे की वीडियोज भी शेयर करूँगी, आगे के चैप्टर्स अकाउंटिंग के। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।